मतलब क्राइसिस यहाँ पे सिंगुलर है जिसका प्लूरल होता है क्राइसेस, SES, लेकिन क्राइटेरिया यहाँ पे प्लूरल है, ये क्राइटेरिया प्लूरल है जिसका सिंगुलर फॉर्म होता है क्राइटेरियन। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50+ क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीजी व्यापम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जितना भी सीखे हैं उसको रिकॉल करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, और कितने सही होते हैं 50 में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज प्लूरल। आपको बताना है कौन सा वर्ड इनमें से प्लूरल फॉर्म का है। तो देखिए है, तो पहला देखिए इंडेक्स, इंडेक्स सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इंडाइसेस। सेकंड है एनालिसिस, एनालिसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एनालाइसिस, ये SES हो जाता है। ओके, क्राइसिस एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है, क्राइसेस, SES लग जाता है। लेकिन देखिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया एक प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या हो जाता है, क्राइटेरियन। ओके, याद रखेंगे आप लोग, ये एग्जाम में सीजी व्यापम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, द कंपनीज प्रॉफिट वर लो एंड दे वर फोर्स्ड टू ब्लैंक स्टाफ। मतलब कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया और उसने किसको ब्लेम किया, स्टाफ को, तो ले ऑफ। ओके, लाई ऑन नहीं होता, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, तो ले ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना रहता है, आपको एक प्रश्न को 4 भाग में डिवाइड कर दिया रहता है, उसमें से कौन से मिस्टेक है आपको बताना रहता है। तो देखिए द प्रोफेसर ऑर्डर टू, यहाँ पे देखिए ऑर्डर टू कुछ नहीं होता है, सुपरफ्लॉस बोलते हैं उसको। जब हम बिना मतलब कि उसमें जब प्रोफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स ऐड करते हैं, उसको सुपरफ्लॉस बोलते हैं। जैसे टू जो है सुपरफ्लॉस हुआ, इसलिए सेकेंड हमारा रॉन्ग है। ओके, बाकी सभी राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वाइल आई एग्री हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन एग्री हिम। तो क्या हो जाएगा, वाइल आई एग्री टू हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफन एग्री विथ हिम, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री देयर्स ब्लैंक रिलीजियस। तो क्या हो जाएगा, एज आएगा यहाँ पे एक ही कंट्री की बात हो रही है, और रिलीजियस मतलब कौन से धर्म की बात हो रही है, तो धर्म क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। अवर सर टीचर्स मैथमेटिक्स ब्लैंक इंग्लिश, मतलब अवर सर टीचर्स, हमारा शिक्षक जो है मैथमेटिक्स पढ़ाता है और इंग्लिश भी पढ़ाता है, मतलब बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है उसके अलावा। प्लीज कम ब्लैंक द बाथरूम, इसका ये क्या हो जाएगा, प्लीज़ कम आउट ऑफ द बाथरूम। मैं डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, तो देखिए आपको बताना है, फाइंड द वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब आपको बताना है टाइगर और लायन को एक साथ क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, कार्निवोर बोलते हैं। स्पेलिंग आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। द लाइन वेयर द लैंड एंड स्काई सीम टू मीट, मतलब लाइन जहाँ पे आकाश और पृथ्वी मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं क्षितिज। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, वन नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको ओमनीसेंट बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी। आस्क ऑफ टेकिंग वंस लाइफ, मतलब सॉरी एक्ट ऑफ टेकिंग वंस लाइफ होता है किसी की जिंदगी लेना, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बैड और इमोरल बिहेवियर और हैबिट्स, इसको बोलते हैं वाइस, VOICE नहीं है, ध्यान देंगे आप लोग, VICE। अगला प्रश्न है, प्लीज डोंट लॉफ ब्लैंक दोज बैगर्स, मतलब प्लीज डोंट लॉफ एट दोज बैगर्स। अगला प्रश्न, प्लीज स्टॉप ब्लैंक सो मेनी मिस्टेक, प्लीज स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक। शी ब्लैंक हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट, शी इज बीटिंग हर हस्बैंड, सॉरी शी हैज़ बीन बीटिंग हर हस्बैंड फॉर 15 मिनट। देख लो लड़के लोग, द इंग्लिश ब्लैंक इंग्लिश, तो द इंग्लिश ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश मैन है कोई, वो इंग्लिश स्पीक करता है, ये बोल रहे हैं। अच्छा, कल आपका एग्ज़ाम 1 बजे ख़त्म होगा, 3 बजे मेरे चैनल पे मॉडल आंसर अपलोड हो जाएंगी, तो देखना मत भूलिएगा। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइए कि आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। बिलासपुर में किसका एग्ज़ाम सेंटर है आप लोग ज़रूर से बताएंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेन कम्स ब्लैंक द क्लाउड्स,
द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड। द रेन, सॉरी ये तो रिपीट हो गया। द शिप ब्लैंक रॉबिन्सन अराइव ऑन द आइसलैंड। द शिप हैज़ बीन ब्रोकन। ऑप्शन नंबर ए। द स्टार्स ब्लैंक काउंटेड। द स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। सितारे को हम गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। 3 Idiots ब्लैंक रियली अ वॉचेबल मूवी। 3 Idiots इज रियली अ वॉचेबल मूवी। ऑप्शन नंबर बी। चिराग हार्डली एवर कुक्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन टैग आया है। क्वेश्चन टैग कैसे देखते हैं? हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। अब मुश्किल से यहाँ पे आया मतलब नेगेटिव सेंस में, जिधर पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। तो चिराग हार्डली कुक्स, तो डज ही, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बोलता चिराग कुक्स तो क्या आता है यहाँ पे? डजंट ही, ऐसा हो जाता। ओके, ये आपको डिटेल में पता है कि नहीं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। आई डोंट नो द सिटी ब्लैंक ही लिव्स। आई डोंट नो द सिटी वेयर ही लिव्स। ऑप्शन नंबर बी। वी हैव बीन इन सेक्टर 8 गांधीनगर ब्लैंक 1997। तो वी हैव बीन इन गांधीनगर फ्रॉम 1997। अमेरिका ब्लैंक द पावरफुल प्रेसिडेंट। अमेरिका हैज़ द पावरफुल प्रेसिडेंट। यहाँ पे हैज़ आएगा। ओके, ध्यान रखेंगे आप लोग। आमिर खान ब्लैंक नेक्स्ट मूवी। आमिर खान ब्लैंक न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर। आमिर खान विल रिलीज न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर। अगला प्रश्न है, एंजल हैज़ बीन सेंडिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियो ब्लैंक जुलाई 2024 वीडियो सिंस जुलाई 2024। ऑप्शन नंबर ए। एंजल इज फेमस फॉर इंग्लिश इन जसदान। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, बिफोर सम टाइम्स द मंकी जंप इनटू द रिवर्स। जंप करते हैं मतलब बाहर से अंदर जा रहे हैं तो क्या लग जाता है? इनटू। ओके, मोशन, यहाँ पे मोशन वाली वीडियो है। बिफोर यू गिव आंसर सर ब्लैंक देम टू अस। बिफोर यू गिव आंसर सर विल सेंड देम टू अस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट वर्ड। अच्छा, आपको फास्ट लग रही हो वीडियो तो प्लीज़ इसको 0.5 0.75 पे करके देख लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए फटाफट करा रही हूँ। ओके, देखिए करेक्ट वर्ड आपको बताना है। अ डिस्प्ले ऑफ अननेसेसरी एक्साइटमेंट, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट। इसको इंग्लिश में फर्स्ट बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं जो बेलबेलाता है ना, बेलबेलहा बोलते हैं उसको इंग्लिश में फर्स्ट बोलते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा आप किसी को बोलना हो तो। अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट दैट वॉज आइडिकली हैप्पी एंड पीसफुल, ये हो जाएगा हेल्कॉन। हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, जो हैंड राइटिंग इसको रीड नहीं कर सकते उसको एलिजिबल बोलते हैं। अगला प्रश्न, फियर ऑफ हाइट इज टर्म्ड एज, जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। ओके, प्लूटोमैनिया, प्लूटोमैनिया किसको बोलते हैं? मैनिया फॉर मनी, जो पैसे के लिए पागल रहता है उसको प्लूटोमैनिया बोलते हैं। ओके, आप लोगों में से कौन है प्लूटोमैनिया? देखिए यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको देख लीजिए एक बार, जितने भी यहाँ पे फोबिया है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, आप इसको वीडियो पॉज करके 2 मिनट देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। ठीक है, आवर आर्म फोर्सेज आर ब्लैंक दोज ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे आवर आर्म फोर्सेज आर सुपीरियर टू, यहाँ पे देखिए ये टू लगा है, ये वाला करेक्ट होगा। सुपीरियर के साथ हमेशा टू प्रीफिक्स लगता है। ओके, नॉन टू, ये सुपीरियर टू, नॉन टू एकदम फिक्स वाले रहते हैं। ओके, डू नॉट क्राई ब्लैंक स्प्लिट मिल्क, डू नॉट क्राई ओवर, मतलब जो दूध गिर गया है उसके लिए क्यों रो रहे हो। द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मीन्स होता है जेलसी। ऑप्शन नंबर डी। द इलेक्ट्रिसिटी इज ब्लैंक देन कोल्ड, द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल्ड। After 6 months, you can also speak in blank English. Sorry. After 6 months, you can also speak in English blank me. After 6 months, तो यहाँ पे आ जाएगा like me. After 6 months मतलब 6 महीने बाद आप भी मेरी तरह इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है, all the winners blank prizes tomorrow. All the winners will be given prizes tomorrow. Option number A. अगला प्रश्न, select the grammatical correct sentence. जो grammatical correct है उसको select करना है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मैंने इसको कहीं भी नहीं पाया। अगला प्रश्न, यू डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट वर्ड क्या आएगा। तो आई वुड नॉट की जगह आएगा आई हैड नॉट। ऑप्शन नंबर बी। सिनोनिम आपको बताना है, तो फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पे चार्मिंग। फैसिनेटिंग मतलब होता है चमचमाता हुआ, तो चार्मिंग भी एक
चमचमाता हुआ, आकर्षित करने वाला है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिक्टिशियस। ओके। लिबर्टी, लिबर्टी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑटर्सी। ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन कर, अच्छा और क्वेश्चन है। नाइदर द बुक नॉट द मैगनीज ब्लैंक ऑन द शेल्फ। नाइदर द बुक नॉट द मैगजीन वॉज ऑन द सेल्फ। ऑप्शन नंबर डी। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड ब्लैंक फादर। तो माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड इज माई फादर। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे एक ही से पर्सन की बात हो रही है। शी हैज़ बिन एब्सेंट ब्लैंक फ्राइडे लास्ट। शी हैज़ बिन एब्सेंट सिंस फ्राइडे लास्ट। My friend blank at 7 this morning. My friend got up 7 this morning. The doctor advised me to blank drinking. The doctor advised me to give up from drinking. देखिए आबकारी विभाग का क्वेश्चन है, ऐसे प्रकार के प्रश्न एकदम से पूछ सकते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गिव अप आएगा आंसर। हर्डल, हर्डल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्स्टेकल। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको वीडियो पर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कल 3 बजे मिलते हैं मॉडल आंसर के साथ। थैंक यू।